मतलब ये पहली गणेश जी की मूर्ति है पूरे इंडिया में। ये है केव नंबर 13 जहाँ विष्णु जी रेस्ट कर रहे हैं शेषनाग पर। फ्रेंड्स, अब आती है सबसे फेमस केव जो उदयगिरी केव्स की सबसे फेमस केव है, वराह केव है। और यहाँ ये केव भगवान शिव को समर्पित है और ये जो संकर्णिका ट्राइब के होने का प्रमाण है। और यहीं पास में भगवान गणेश को भी दिखाया गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। और ये लाइन सिर्फ इंडिया के 8 स्टेट से होकर गुजरती है। हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। भोपाल के पास एक ऐसी जगह है जहाँ 1700 साल पुरानी केव्स हैं। जी हाँ दोस्तों, ये केव्स हैं उदयगिरी केव्स, जो कि 4th या 5th सेंचुरी में बनवाई गई थी और इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को हराने के बाद बनवाया। कहते हैं इनका निर्माण और इनमें देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना के पीछे वैष्णव धर्म और जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने का मोटिव दिखता है। यहाँ पर टोटल 20 केव्स हैं, जिनमें से 2 जैन धर्म और बाकी की 18 हिंदू धर्म से इन्वॉल्व हैं। गुफाओं की पहाड़ी पर मौर्य शुंग काल के अवशेष भी देखे जाते हैं, जिनमें बौद्ध धर्म के स्तूपा भी हैं। तो चलिए दोस्तों, गुप्त डायनेस्टी की 1700 साल पुरानी उदयगिरी केव्स को देखने चलते हैं। दोस्तों, उदयगिरी केव्स जाने के लिए भोपाल से टोटल 1.5 आवर लगता है, क्योंकि भोपाल से उदयगिरी केव्स तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 69 किलोमीटर। अगर आप सांची से होते हुए उदयगिरी जाते हैं तो ये बस 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही है। मतलब एक ही ट्रिप में आप 2 पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं उदयगिरी केव्स। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं उदयगिरी केव्स और गाड़ी पार्क करके एंट्री टिकट ले लेते हैं, जो कि 20 रुपीज पर पर्सन है। और यहाँ देखिए दोस्तों, एंट्री गेट पर ही एक बैनर भी लगा है जिसमें लिखा है कि पहाड़ी के ऊपर वाले एरिया में लेपर्ड घूम रहा है, तो केयरफुल रहे। डर तो लग रहा है, पर अब केव घूमने आए हैं तो जल्दी से चलते हैं और घूमकर वापस आते हैं। खैर, रास्ते बहुत सिंपल हैं। अगर आप फैमिली के साथ घूमने आ रहे हैं तो आराम से आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादा हाइट्स नहीं है। तो फ्रेंड्स, टिकट काउंटर से टिकट लेकर हम यहाँ एक गुफा के पास आए हैं और यहाँ देखिए, यहाँ एक तरफ दीवार पर गणेश जी बनाए गए हैं, जो कि ओल्डेस्ट गणेश स्कल्पचर है इन ऑल ओवर इंडिया। मतलब ये पहली गणेश जी की मूर्ति है पूरे इंडिया में। और दूसरी तरफ महिषासुर को मारते हुए दुर्गा माँ को दिखाया गया है। दोस्तों, आप यहाँ की दीवारों को देख सकते हो, पूरा पत्थर काट कर बनाया गया है। सोचिए उस टाइम ये सब हाथ से किया गया था और आज भी ये स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये है केव नंबर 13 जहाँ विष्णु जी रेस्ट कर रहे हैं शेषनाग पर। दोस्तों, यहाँ जगह जगह दीवारों पर कलाकृति बनी हुई है। आप जिधर भी नजर घुमाओगे आपको दीवार पर या तो कलाकृति दिखेंगी या फिर ब्राह्मी लिपि दिखेगी। और ये देखिए, विष्णु जी का ये अवतार प्राचीनतम एवं बड़ी प्रतिमाओं में से एक है। मतलब सोचिए, ये जो दीवार को काटकर विष्णु जी का जो ये अवतार बनाया गया है, जो कि शेषनाग पर लेटे हुए रेस्ट कर रहे हैं, ये सबसे पुरानी प्रतिमाओं में से एक है।
दोस्तों, दीवारों पर बनी ये कलाकृतियां और पत्थरों को काटकर बनाई गई मूर्तियां इतने सालों बाद भी काफी अच्छी हालत में हैं। सोचकर हैरानी होती है कि उस समय बिना किसी मशीन के इतना बारीक काम कैसे किया गया होगा। आज भी यहाँ की कारीगरी साफ नजर आती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से ये ऊपर जाने का रास्ता भी है। यहाँ पर 18, 19, 20 नंबर की गुफा भी है, लेकिन ये रास्ता अभी बंद है क्योंकि याद है ना आपको, एंट्री गेट पर वार्निंग बोर्ड लगा था कि पहाड़ी के ऊपर वाले एरिया में लेपर्ड घूम रहा है। तो फॉर द सेफ्टी ऑफ द टूरिस्ट इस रास्ते को कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया है। खैर, चलिए चलते हैं आगे की गुफाओं को देखने। तो दोस्तों, ये है केव नंबर 12, जिसमें भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को दिखाया गया है और इसे अब तक की सबसे पुरानी नरसिंह की प्रतिमा माना गया है। और इस गुफा के पास शंख लिपि में लेख भी मिले हैं जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। चलिए आपको पास से दिखाते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। वहाँ नीचे और भी केव्स हैं, तो चलिए चलकर देखते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पर भी कोई प्रतिमा होगी क्योंकि जगह बनी हुई है। इस केव को नाम नहीं दिया गया है। और ये वाली केव है शिवलिंग की, जिस पर भगवान शिव बने हुए हैं। ये केव नंबर 4 है। दोस्तों, इस गुफा को वीणा गुफा के नाम से भी जाना जाता है। और साइड में एक तरफ वीणा बजाते हुए मानव आकृति दिखाई गई है और दूसरी तरफ सारंगी बजाते हुए दूसरा मानव आकृति। और दोस्तों, इसी केव के पास है केव नंबर 3, जो भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को समर्पित है। और दोस्तों, इस प्रतिमा को सबसे सुंदर प्रतिमा माना गया है। तो फाइनली फ्रेंड्स, अब आती है सबसे फेमस केव, जो उदयगिरी केव्स की सबसे फेमस केव है, वराह केव, केव नंबर 5, जिसमें दिखाया गया है कि जब दानव हिरण्याक्ष भूदेवी पृथ्वी को गहरे पानी में लेकर चला गया था, तब भगवान विष्णु ने वराह यानी सुअर के रूप में अवतार लिया और भूदेवी को बचाया था। और भूदेवी को अपने दांत में उठाकर ब्रह्मांड में उनकी जगह पर स्थापित किया था। तो आप लोग भी देख लीजिए कितने अच्छे तरीके से इसको दर्शाया गया है। और दोस्तों, इसी के पास है केव नंबर 6, जिसे सनकर्णिका गुफा कहा गया है क्योंकि यहाँ से सनकर्णिका ट्राइब का अभिलेख मिला है। और यहाँ ये केव भगवान शिव को समर्पित है। और ये जो ऊपर लिपि देख रहे हैं आप लोग, ये सनकर्णिका ट्राइब के होने का प्रमाण है। और साइड में काफी सारी कलाकृति भी दिखाई गई है, जिनमें महिषासुर मर्दिनी दुर्गा माँ को दिखाया गया है और विष्णु भगवान के अवतार नरसिंह अवतार को भी दिखाया गया है। और ये देखिए, ये अंदर शिवलिंग है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। और यहीं पास में भगवान गणेश को भी दिखाया गया है, जो कि अब तक की दुनिया की सबसे पुरानी प्रतिमा मानी गई है। और दोस्तों, वो जो सामने आप केव देख रहे हैं, उसे तवा गुफा भी कहा गया है। ये केव ऊपर से तवे की शेप में बनाई गई है। तो फाइनली फ्रेंड्स, आज हमने उदयगिरी केव्स की हिस्ट्री को समझा और यहाँ की सभी केव्स को देखा। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है, जो कि एक बारी तो आना बनता है कि अपने देश की हिस्ट्री के बारे में जानना और समझना बहुत ही जरूरी है। और ये प्लेस ऐसी है कि आप यहाँ बिल्कुल बोर नहीं होंगे, क्योंकि ये सब अपनी आंखों से देखना सच में एक अलग ही एक्सपीरियंस है दोस्तों।
तो फ्रेंड्स चलिए अब आगे चलते हैं, लेकिन ये वीडियो यहीं ख़त्म नहीं होती है दोस्तों, अभी एक पॉइंट और बाकी है। तो चलिए जल्दी से अपने नेक्स्ट पॉइंट के पास चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। ज्योग्राफी की क्लासेस में तो आपने पढ़ा ही होगा इसके बारे में, नहीं तो ठीक है हम बताते हैं ये क्या बला है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो रेखा है जो पृथ्वी को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है और ये लाइन विदिशा से होकर गुजरती है। यहाँ एक मार्कर लगा हुआ है जो बताता है कि यही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये लाइन सिर्फ इंडिया के 8 स्टेट से होकर गुजरती है और ये स्टेट्स हैं गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों ऐसी जगह पर आकर और इसको रियल लाइफ में देखना काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्या आप ऐसी जगह को रियल लाइफ में देखना चाहोगे? अगर हाँ तो ये जगह भोपाल से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही है। आप यहाँ से सांची स्तूप, उदयगिरी केव्स और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक ही ट्रिप में देख सकते हैं। तो जल्दी से अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और अपना ट्रिप प्लान कीजिए। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।